भारतीय उपमहाद्वीप के कण कण में रचे बसे हनुमान लंगूर का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी हमारी सभ्यता, और इनकी शारीरिक बनावट कुदरत की किसी जादुई कलाकृति से कम नहीं है, क्योंकि इनका चांदी जैसा स्लेटी शरीर और कोयले जैसा काला चेहरा इन्हें बंदरों की अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग एक रहस्यमयी और शाही पहचान देता है। अगर हम इनके शरीर विज्ञान की गहराई में जाएं, तो लंगूरों की लंबी और लचीली पूंछ केवल संतुलन बनाने का साधन नहीं है, बल्कि ये इनके संवाद और आत्मरक्षा का एक प्रमुख हथियार भी है, जो पेड़ों की सबसे ऊंची भुनगी पर भी इन्हें गिरने से बचाती है और हवा में कलाबाजी करते समय एक रडार की तरह काम करती है। इनकी आंखों की बनावट में एक खास तरह की चमक होती है, जो कम रोशनी में भी शिकारियों को पहचानने की क्षमता रखती है, और इनके हाथ पैर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये चिकनी चट्टानों और गीली टहनियों पर भी बिना फिसले मीलों तक दौड़ सकते हैं। लंगूरों के दांतों की संरचना उन्हें कठिन से कठिन रेशेदार फलों और छालों को चबाने में मदद करती है, और उनके जबड़ों की ताकत किसी छोटे शिकारी जानवर के बराबर होती है, जो आत्मरक्षा के समय उनके सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। लंगूरों का सामाजिक जीवन किसी फिल्मी ड्रामा से कम रोमांचक नहीं होता, जहां एक विशाल झुंड का नेतृत्व एक शक्तिशाली अल्फा नर करता है, जिसका साम्राज्य उसकी अपनी शारीरिक शक्ति और बुद्धिमानी पर टिका होता है, और उसके साथ रहने वाली मादाएं और बच्चे उस पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह निर्भर होते हैं। लेकिन इस राजशाही में शांति हमेशा नहीं रहती, क्योंकि जंगलों में नरों के ऐसे बैचलर ग्रुप्स या कुंवारे झुंड घूमते रहते हैं, जो लगातार सत्ता हथियाने की फिराक में रहते हैं, और जब भी मुख्य नर कमज़ोर पड़ता है तो एक भीषण और खूनी संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें अक्सर पुराने राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सत्ता परिवर्तन का सबसे काला सच इन्फेंटिसाइड या शिशु हत्या है, जहां नया जीतने वाला राजा पुराने राजा की सभी छोटी संतानों को मार देता है ताकि वो अपनी वंशावली को आगे बढ़ा सके और मादाएं दोबारा प्रजनन के लिए तैयार हो सकें। ये प्रकृति का वो कठोर नियम है जो लंगूरों की दुनिया में शक्ति संतुलन बनाए रखता है, और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही निर्मम भी है। लंगूरों को पत्ती खाने वाले बंदर या फॉलीवोर्स कहा जाता है, लेकिन उनका खानपान साधारण नहीं है, क्योंकि उनके पेट की बनावट बहुत जटिल होती है, जिसमें कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों के सेल्यूलोस और उन जहरीले रसायनों को भी नष्ट कर देते हैं जो किसी इंसान या अन्य जानवर को मार सकते हैं। इनका भोजन केवल पत्तियां ही नहीं, बल्कि जंगली फल, फूल, कलियां और कभी-कभी कीड़े मकोड़े भी होते हैं। लेकिन इनका सबसे पसंदीदा आहार नीम और बरगद की कोमल पत्तियां होती हैं, जिन्हें ये बड़े चाव से खाते हैं। सूखे के समय में जब जंगल में पानी और भोजन की कमी हो जाती है, तब लंगूर अपनी विशेष शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हुए पेड़ों की छालों से नमी सोख लेते हैं और घंटों तक बिना पानी के तपती धूप में भी जीवित रह सकते हैं। कि कैसे एक लंगूर अपनी बुद्धिमानी से ये पहचान लेता है कि किस मौसम में कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सा नहीं, जो उनके हजारों सालों के विकासवादी अनुभव को दर्शाता है। लंगूरों को जंगल का अलार्म सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इनकी नज़रें पेड़ों की सबसे ऊंची चोटी से जंगल पर नज़र रखती हैं, और जैसे ही कोई तेंदुआ या बाघ झाड़ियों में हलचल करता है, लंगूरों की एक विशेष हूप हूप की चेतावनी पूरी घाटी में गूंज उठती है, जिससे जंगल के हर जीव को खतरे का पता चल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि लंगूरों और चित्तीदार हिरणों यानी चीतल के बीच एक अद्भुत दोस्ती और सह अस्तित्व का रिश्ता होता है, जहां लंगूर पेड़ों से फल और पत्तियां नीचे गिराते हैं जिन्हें हिरन खाते हैं, और बदले में हिरन अपनी तेज सूंघने की क्षमता से जमीन पर मौजूद शिकारियों की सूचना लंगूरों को देते हैं। ये आपसी सहयोग प्रकृति के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक है, जो दर्शाता है कि कैसे अलग अलग प्रजातियां अपनी कमियों को एक दूसरे की ताकतों से पूरा करती हैं। भारत में लंगूरों को भगवान हनुमान का जीवित अवतार माना जाता है, जिसके कारण मंदिरों, किलों और ऐतिहासिक स्मारकों में इनका विशेष सम्मान होता है, और लोग इन्हें चने, फल और बिस्किट खिलाना अपना सौभाग्य समझते हैं। लेकिन यही श्रद्धा अब उनके लिए मुसीबत भी बनती जा रही है, क्योंकि इंसानों द्वारा दिए जाने वाले जंक फूड ने उनकी सेहत को बिगाड़ दिया है और उनमें प्राकृतिक रूप से भोजन खोजने की प्रवृत्ति को कम कर दिया है। जैसे जैसे जंगलों का विस्तार कम हो रहा है, लंगूर और इंसानों के बीच संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है।
जहां ये खेतों को नुकसान पहुंचाने या शहरों में घरों के अंदर घुसने के कारण अब परेशानी समझे जाने लगे हैं। बिजली के तारों से करंट लगना, सड़क दुर्घटनाएं और शहरी कुत्तों के हमले आज लंगूरों की आबादी के लिए सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। कि लंगूर केवल एक जानवर नहीं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिनकी अनुपस्थिति में जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि वे बीजों के प्रसार और पेड़ों की छटनी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हिमालय के ठंडे इलाकों से लेकर दक्षिण के गर्म जंगलों तक फैली इनकी विभिन्न प्रजातियां, जैसे कि गोल्डन लंगूर या कैप्ड लंगूर, आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। और उनके संरक्षण के लिए हमें न केवल उनके जंगलों को बचाना होगा, बल्कि अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा। अंत में जब कैमरा एक बूढ़े लंगूर की शांत आंखों पर फोकस करेगा, तो दर्शकों को ये एहसास होना चाहिए कि ये जीव हमसे कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि याद दिला रहा है कि पृथ्वी पर जितना अधिकार हमारा है, उतना ही उनका है। अगर हम आज नहीं जागे, तो भविष्य की पीढ़ियां इन चांदी जैसे चमकते जीवों को केवल किताबों और पुरानी फिल्मों में ही देख पाएंगी। इसलिए इनका संरक्षण हमारी नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।